हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो ये है धर्म सुधार आंदोलन के बारे में। यह एक धार्मिक आंदोलन था। धर्म सुधार आंदोलन यूरोप का मानव समाज 16वीं सदी के प्रारंभ तक पर्याप्त रूप से शिक्षित हो गया था। वह अब पोप व उसके अधीनस्थ धर्माधिकारियों का जीवन विलासिता में व्यतीत होता देखने को उद्यत नहीं था। अतः लोग चर्च की बुराइयों का निवारण कर उसमें सुधार लाना चाहते थे। पोप के जीवन को वे केवल धार्मिक कार्यों का संपादन करते दिखना चाहते थे। ये नहीं चाहते थे कि धर्माधिकारी चरित्रहीन एवं भ्रष्ट जीवन व्यतीत करे। धर्माधिकारियों की चारित्रिक बुराइयों को दूर करने हेतु कुछ प्रतिभा संपन्न एवं आध्यात्मिक पुरुषों के नेतृत्व में यूरोप के जन समाज ने जो सामूहिक आंदोलन किया, वही आंदोलन इतिहास में धर्म सुधार आंदोलन के नाम से विख्यात है। यह इस आंदोलन में पुनर्जागरण की भांति विश्व को एक महान एवं युगांतरकाली आंदोलन था। यह आंदोलन क्या था? पुनर्जागरण की भांति क्या था? एक विश्व का एक महान एवं युगांतरकारी आंदोलन था। तो धार्मिक आंदोलन का मतलब यह है कि इसमें यह था कि पोप का जो विलासितापूर्वक जीवन था उसका निवारण करने, और वो जो पोप और धर्माधिकारियों को केवल क्या धार्मिक कार्यों तक ही सीमित रखना चाहते थे, न कि अन्य कार्यों में। कुछ डेफिनेशन दी है पोप ये धर्म सुधार आंदोलन की वार्नर एवं मार्टिन ने। धर्म सुधार पोप पद की सांसारिकता व भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक नैतिक विद्रोह था। फिशर के अनुसार प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन पोप की धार्मिक निरंकुश या सत्ता, पुरोहित के विशेष अधिकार व भूमध्य सागरीय जातियों के वंशानुगत असहिष्णु धर्म कैथोलिक धर्म के विरुद्ध एक विद्रोह था। एक ओर इसने पुरोहित के अधिकारों और स्वत्वों के विरुद्ध लौकिक विद्रोह का रूप धारण किया, तो दूसरी ओर इसने धार्मिक पुनरुत्थान व ईसाई धर्म की पवित्रता और मौलिकता को पुनर्स्थापित करने की चेष्टा की। डीजे हिल के अनुसार धर्म सुधार आंदोलन धार्मिक भ्रष्टाचारों की उपस्थिति के कारण, जो अब अधिक सहन नहीं किए जा सकते थे, जर्मन मस्तिष्क एवं प्रकृति के संविधान की तर्कसंगत व आवश्यक उपज थी। अब हो गया धर्म सुधार आंदोलन के उद्देश्य क्या हैं। पोप व उसके अधीनस्थ धर्माधिकारियों के जीवन में नैतिक सुधार करना था एक तो। दूसरा था पोप के असीमित अधिकारों पर अंकुश लगाना। तीसरा हो गया धर्माधिकारियों को आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख करना। चौथा हो गया जनसाधारण को मोक्ष प्राप्ति के लिए पोप को आश्रित न रखकर परमात्मा पर अविलंबित बनाना। पांचवा हो गया चर्चों में जो व्याप्त भ्रष्टाचार था उसको दूर करना। छठा हो गया कैथोलिक धर्म के मिथ्याडंबरों का निवारण कर जनसाधारण के समक्ष धर्म का सच्चा स्वरूप प्रस्तुत करना था। ये हो गया धर्म सुधार आंदोलन का जो उद्देश्य। धर्म सुधार आंदोलन के कारण, तो धर्म सुधार आंदोलन के कारण थे निम्नलिखित है। फर्स्ट हो गया पुनर्जागरण। बौद्धिक पुनर्जागरण ने धार्मिक अंधविश्वासों और प्राचीन मान्यताओं पर कुठाराघात कर यूरोपीय वासियों में एक नई चेतना जागृत हुई। इसके कारण, पुनर्जागरण के कारण स्वतंत्र और निर्भीक विचारों को बल मिला, जिसके फलस्वरूप वे धर्म का सही रूप समझने में सफल हुए। पुनर्जागरण ने व्यक्ति का महत्व स्थापित करने वाली शिक्षा का प्रसार किया और आलोचना तथा जांच की आवश्यकता पर जोर दिया। अतः अंधविश्वास की जगह तर्क को प्रोत्साहन मिला। सुधारों ने रोमन चर्च के सिद्धांतों और अनुशासन के बारे में सोचने विचारने की आवश्यकता महसूस कराई और प्राचीन धार्मिक पद्धति के आधार पर दी जाने वाली शिक्षा पर घातक प्रहार किया। वास्तव में पुनर्जागरण आंदोलन ने धर्म सुधार को बहुत प्रेरणा दी। तो एक क्या कारण था धर्म सुधार आंदोलन का? पुनर्जागरण। पुनर्जागरण के क्या हुए? बौद्धिक पुनर्जागरण में ने क्या किया कि धार्मिक अंधविश्वास और जो प्राचीन जो मान्यताएं थे उस पर कुठाराघात प्रहार किया, जिससे क्या हुआ? नई जागृति पैदा हुई। तो दूसरा कारण हो गया धर्म सुधार आंदोलन का पोप की सांसारिक और भ्रष्टाचार। पोप की सांसारिकता और भ्रष्टाचार। रोमन चर्च की आंतरिक कमजोरियां सुधारवादी आंदोलन की प्रमुख आधारशिला थी। पोप और पादरी नैतिक आचरण से हटकर भोग विलास और स्वार्थपरता का जीवन व्यतीत करने लगे। वे पदों के लिए आपस में लड़ने झगड़ने लगे। उनके भ्रष्ट और विलासी जीवन के साथ ही उनके और चर्च के विरुद्ध असंतोष बढ़ता गया। वास्तव में पोप और पादरीगण सांसारिकता तथा भ्रष्टाचार के प्रतीक बन गए।
वे शादी तो नहीं कर सकते थे, किंतु उनके मुख्य गिरजाघर में भिक्षुणियां अधिक संख्या में होती थी। यथार्थ में पापमय अनैतिक कार्यों में सिर से पैर तक डूबे हुए थे वो, मतलब क्या अनैतिक कार्यों में क्या सिर से पैर तक डूबे हुए थे जो पादरी और आतंक के प्रतीक थे। धर्माधिकारियों की अवैध संतानों की समस्या ने संपूर्ण यूरोप में अशांत वातावरण पैदा कर दिया। अनैतिकता के अतिरिक्त बहुत से धर्माधिकारी अशिक्षित थे। धर्म के पास अपार चर्च के पास अपार संपत्ति थी जिसका खुलकर दुरुपयोग किया जाता था। जनता की कमाई पर पोप और उनके साथी पादरीगण शहंशाहों की तरह रहते थे। पोप और चर्च की इन बुराइयों से जनता के बड़े भाग में बौद्धिक वर्ग में क्या हुए और कुछ प्रबुद्ध पादरियों में असंतोष की ज्वाला सुलगने लगी। तो ये क्या कारण ये भी था कि जो पोप की सांसारिकता और भ्रष्टाचार के कारण भी क्या हुआ, ये धर्म सुधार आंदोलन को बल मिला, क्योंकि उनका जो सांसारिक जीवन था और जिस वो क्या थे भ्रष्टाचार में लिप्त, और उनका जो ठाट बाट या जो विलासितापूर्वक जीवन था उसके कारण भी धर्म सुधार आंदोलन का प्रोत्साहन मिला। राजनीतिक क्षेत्र में पोप का हस्तक्षेप। धर्म सुधार आंदोलन का एक प्रमुख कारण पोप का राजनीतिक प्रभाव था। पोप स्वयं धार्मिक प्रमुखता का अधिकारी समझने के साथ ही राजनीतिक प्रमुखता का अधिकारी भी मानता था। यूरोप के राजवंशों के शासकों का राज्याभिषेक भी पोप द्वारा या उसकी स्वीकृति से होता था। वह राज्यों के घरेलू और वैदेशिक मामलों में हस्तक्षेप करता था। पोप के विभिन्न देशों से स्थित पात्रियों से कर वसूल करता था और देश के गिरजाघरों के पदों पर प्राय अपने ही आदमियों को नियुक्त करता था। यूरोप के राजाओं को पोप का यह हस्तक्षेप कष्टकर था। अनेक बार कुछ महत्वाकांक्षी राजाओं और पोप में खुला संघर्ष भी हो चुका था। तो जब धर्म सुधार आंदोलन की लहर फैली तो शासकों ने पोप के विरोधियों को सहायता देना शुरू कर दिया। तो राजनीतिक क्षेत्र में भी जो पोप का हस्तक्षेप था उनके कारण भी ये धर्म सुधार आंदोलन हुआ। व्यापारियों और शासकों में मेल मिलाप। व्यापारी लोग भारी खतरे उठाकर भी दूर दूर देश की क्या करते थे, यात्रा किया करते थे, किंतु जब वे पूंजी कमाकर स्वदेश लौटते थे तो उनकी अधिकांश जो पूंजी थी पोप और पादरियों की भेंट हो जाती थी। इस शोषण से तंग आकर क्या हो गया कि व्यापारियों ने शासकों से मेल बढ़ाया, उन्हें आर्थिक सहायता देकर सबल बनाया। अब शासक व्यापारियों के रक्षक बन गए। उन्हें यह भी विश्वास हो गया कि व्यापारी वर्ग की सहायता से न केवल देश की आर्थिक उन्नति होगी बल्कि उनकी स्वयं की सत्ता और शक्ति भी दृढ़ होगी। राजाओं और व्यापारियों के गठबंधन से पोप के विरुद्ध असंतोष को बल मिला। पोप की सत्ता को धक्का पहुंच गया और धर्म सुधार की लहर व्याप्त हो गई। तो व्यापारी और जो शासकों का मेल मिलाप था उसके कारण भी इसको बल मिला, क्योंकि जो पादरी लोग थे वो क्या करते थे, इनका शोषण करते थे, क्योंकि वो पैसा कमा के आते थे तो इनको देना पड़ता था। तो इन्होंने राजाओं को देना शुरू कर दिया व्यापारी लोगों ने। इससे इन दोनों के बीच मेल मिलाप बढ़ा। धार्मिक न्यायालयों का अन्याय। रोम के धार्मिक न्यायालयों में अपीलें और उनके निर्णयों का क्रय विक्रय भी धर्म सुधार आंदोलन का प्रमुख कारण था। निर्दय लोग को न्याय नहीं मिल पाता था, जबकि जो अमीर व्यक्ति थे धन के बल पर अपने अनुकूल न्याय प्राप्त करने में सफल हो जाते थे। तो धार्मिक न्यायालयों का न्याय। उसके बाद हो गया जो तात्कालिक कारण हो गया क्षमा पत्रों का विक्रय। धर्म सुधार आंदोलन के लिए सारी परिस्थितियां विद्यमान थी। शीघ्र ही वह तत्कालीन कारण भी उपस्थित हो गया जिससे आंदोलन का प्रारंभ होकर ही रहा। उन दिनों पोप को रोम के गिरजे के लिए धन की जरूरत थी। उसने धन एकत्रित करने के लिए पोप मोचन पत्र अथवा क्षमा पत्र जारी किए, जिसके अनुसार कोई भी पापी चर्च को कुछ धन देकर अपने दोषों को समन कर सकता था और मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी बन सकता था। जब टेटजेल नामक एक पादरी इन पत्रों को बेचता हुआ और खरीदारों को पाप से मुक्त करता हुआ सन 1527 में विटेनबर्ग पहुंचा तो वहां के विश्वविद्यालय का प्राध्यापक मार्टिन लूथर किंग चुप न रह सका और उसके हृदय में चर्च और पोप की अनैतिकता के विरुद्ध पहले ही आग जल रही थी। उसने इस समापत्रों के विरुद्ध आग में घी का काम कर दिया और यह घटना धर्म सुधार आंदोलन का शुभारंभ बनी। अब हो गया धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर का योगदान। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर था। शीघ्र ही इस आंदोलन का प्रसार क्या हो गया, समस्त यूरोप में हो गया। हालांकि इससे पूर्व वाइक्लिफ, जॉन हॉस, इरेसस आदि धर्म सुधारक हो चुके थे जिन्होंने क्रांति को अवश्यंभावी बना दिया, परंतु उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त नहीं हुई। जिन लोगों को पोप के विरुद्ध क्रांति करने में सफलता प्राप्त हुई उसमें मार्टिन लूथर का नाम उल्लेखनीय है।
मार्टिन लूथर को धर्म सुधार का अग्रदूत माना जाता है। मार्टिन लूथर लूथर का जन्म 10 नवंबर 1483 को जर्मनी के सैक्सनी के आइवन नामक एक छोटे से ग्राम में एक साधारण परिवार में हुआ था। इसके पिता का नाम हांस और माता का नाम था मार गारेथी जैगनर। उसके पिता चाहते थे कि उसका लड़का बड़ा होकर क्या हो, वकील बने, परंतु उसने अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध इरेफर्ट विश्वविद्यालय में 1505 इसमें धर्मशास्त्र में एमए किया। इसके बाद 1508 में विटनबर्ग के विश्वविद्यालय में वह क्या हो गया, धर्मशास्त्र का प्राध्यापक बन गया। यहाँ उसने महानतम पाल और ऑगस्टाइन की रचनाओं का अध्ययन किया। उससे उसे ज्ञान हुआ कि मनुष्य किसी भी पुण्य को प्राप्त करने में समर्थ नहीं है। उसकी मुक्ति केवल ईश्वर से श्रद्धा और भक्ति करने से ही हो सकती है। आरंभ में लूथर रोमन कैथोलिक चर्च का अनुयायी था। जब कभी उसे पोप व पादरियों के सांसारिक जीवन के बारे में कोई कुछ कहता तो उसे उस पर विश्वास नहीं होता था। 1511 ईस्वी में लूथर को रोम जाने का अवसर प्राप्त हुआ। वहाँ वह पोप की विलासमयी जीवन को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। रोम में उसने देखा कि किस प्रकार धार्मिक अधिकारी अपने कर्तव्यों की उपेक्षा कर अनुचित उपायों से धन कमाकर सांसारिक जीवन बिता रहे थे। अब मार्टिन लूथर को रोमन कैथोलिक चर्च से क्या होगी, घृणा होगी। उसने बाइबिल का गहन अध्ययन आरंभ कर दिया। उसने पवित्र संस्कारों को आवश्यक बताया। जब 1517 में पोप लियो प्रथम ने आदेश में जॉन टेटजेल विटनबर्ग में पोप मोचन पत्र भेजने लगा तो लूथर इन पत्रों की आलोचना की। इसका मानना था कि यदि कोई मनुष्य अपने पापों के लिए प्रायश्चित कर ले और ईश्वर में विश्वास रखे तो उसके पापों को क्षमा कर देगा। पापों की क्षमा के लिए पोप के क्षमा पत्रों की कोई आवश्यकता नहीं है। लूथर ने 1517 में विटनबर्ग गिरजाघर के दरवाजे पर 95 सिद्धांतों का एक वक्तव्य कील से लगा दिया। इस पत्र में पोप के मोचन पत्र का क्या हो गया, पोप के जो मोचन पत्र था उसका विरोध किया गया तथा धर्म में व्याप्त बुराइयों पर प्रकाश डाला। लूथर ने इन सिद्धांतों को लैटिन भाषा में लिखा, परंतु किसी ने जर्मन भाषा में अनुवाद करके इसका जर्मनी में व्याप्त पैमाने पर वितरण किया। इससे लूथर के विचार जनसाधारण के समझ में आ गए। कुछ ही समय में जर्मनी में उसके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। 1520 में क्या हो गया जी, 1520 में लूथर ने एन ओपन लेटर टू क्रिश्चियन स्टेट जगत खोला, जिसमें चर्च की अपार धन संपत्ति धर्माधिकारियों के सांसारिक जीवन बिताने का विरोध किया गया था। उसने जर्मनी की जनता को पोप के संबंध त्यागने के लिए कहा। लूथर ने राजा से कहा कि इन बुराइयों को दूर करने के लिए धर्म सभा का अध्ययन करे। वह धर्माधिकारियों को उसके पालन का आदेश दे। जर्मन शासक लूथर के अनुयायी बन गए। उन्होंने पोप से संबंध तोड़ दिए। राजाओं ने चर्च की भूमि और धन संपत्ति पर अधिकार कर लिया, परंतु लूथर विरोधी जर्मन शासकों ने लूथरवाद नहीं माना, पोप के प्रति निष्ठावान बने रहे। कैथोलिक चर्च के अनुयायियों तथा लूथर समर्थकों ने अपने अपने अलग अलग संघ बनाए। इस प्रकार जर्मनी में चर्च का विभाजन हो गया। दोनों के संघ एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगे। इससे जर्मनी में गृह युद्ध का वातावरण बन गया। लूथर के विचारों से प्रभावित होकर किसानों ने सामंतों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, अपनी छीनी हुई भूमि पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया। उस समय पवित्र रोमन सम्राट पंचम जो था पोप का कट्टर समर्थक था। उसने इस समस्या पर विचार करने के लिए वर्म्स की राज्य परिषद की एक बैठक बुलाई। सभा में लूथर को धर्म विरोधी विचारों को त्यागने की चेतावनी दी। इसके उत्तर में लूथर ने कहा, जब तक मुझे बाइबिल या तर्क द्वारा गलत प्रमाणित न कर दे, मैं किसी चीज का प्रख्यान नहीं कर सकता और न करूंगा, क्योंकि अंतःकरण के विरुद्ध आचरण करना न पवित्र है न सुरक्षाजनक। इस वर्म्स की राज्य परिषद ने लूथर की विधि बहिष्कृत कर दिया। राज्य परिषद ने लूथर की समस्त रचनाओं को जलाने का आदेश दे दिया। इस पर लूथर अपने स्वार्थ रॉक्सॉनी के सामंत फ्रेडरिक के शरण में चला गया। विटनबर्ग में रहते हुए उसने जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किया। पोप ने 1529 ईस्वी में दूसरी धर्म सभा में लूथर की आलोचना की और सम्राटों को उनका दमन करने का आदेश दिया। जर्मन सामंतों ने पोप के आदेशों का प्रतिवाद किया। इसलिए लूथर के विचारों तथा उसके समर्थक
प्रोटेस्टेंट के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब हो गया लूथर के सिद्धांत। लूथर के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। क्षमा केवल ईश्वर की भक्ति तथा श्रद्धा के द्वारा ही मिल सकती है। पोप की कृपा से या क्षमा याचना पत्रों से व्यक्ति को क्षमा प्राप्त नहीं हो सकती है। यदि व्यक्ति पाप करने के पश्चात पश्चाताप कर ले तो ईश्वर की भक्ति करे तो ईश्वर उसके पापों को माफ कर देता है। दूसरा हो गया पोप सर्वोच्च धार्मिक शक्ति नहीं है। मध्य युग में पोप ने जनसाधारण की अज्ञानता का लाभ उठाकर अपनी शक्ति में वृद्धि कर ली है। तीसरा हो गया रोम के चर्च के प्रभुत्व का अंत करके राष्ट्रीय चर्च की शक्ति को प्रबल बनाया जाना चाहिए, क्योंकि पोप की अहंकारी भावना ने धर्म को पंगु बना दिया। लूथर के अनुसार धर्म ग्रंथ सबके लिए खुले हैं। चौथा हो गया यदि कोई धर्माधिकारी अपराध करता है तो उसे साधारण लोगों की भांति सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि न्याय के सम्मुख सभी समान होते हैं। पांचवा हो गया पादरियों से न्याय संबंधी अधिकार छीन लेने चाहिए। छठा हो गया जो सिद्धांत था पादरी का एकमात्र कार्य है धार्मिक उपदेश देना। सातवां मनुष्य केवल ईश्वर की असीम दया, ईश्वर में श्रद्धा तथा भक्ति के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त कर सकता है, पोप की कृपा से नहीं। उसके बाद हो गया धर्म सुधार आंदोलन की देन और उसका महत्व। धर्म सुधार आंदोलन की सबसे बड़ी देन यह है कि उसने पोप की सर्वोच्च प्रभुत्ता को चुनौती देकर शताब्दियों से चले आ रहे रोमन चर्च के एक छत्र साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया। अब रोमन कैथोलिक चर्च के विरोध में अनेक राष्ट्रीय चर्चों की स्थापना हो गई। धार्मिक एकता का प्रोटेस्टेंटों और कैथोलिक में विभाजन हो गया। दूसरा हो गया सुधारवादी आंदोलन ने चर्च को राज्य के नियंत्रण में लाकर मध्ययुगीन विश्व साम्राज्य की धारणा में क्रांतिकारी एवं मौलिक परिवर्तन किया। इसके कारण राष्ट्रीयता के विचारों को प्रोत्साहन मिला। सर्वत्र पोप का विरोध राष्ट्रीयता के आधार पर किया गया और साम्राज्य का स्थान प्रभुत्व संबंध राष्ट्रीय राज्यों ने ले लिया। तीसरा हो गया धार्मिक सुधार आंदोलन के एक तत्कालीन कारण यह हुआ कि राज्य सत्ता के निरंकुश अधिकारों में वृद्धि हुई और यूरोप में निरंकुश राजतंत्र ने सामान्य रूप ग्रहण किया और साथ ही व्यक्तिगत एवं धार्मिक स्वतंत्र तथा प्रजातांत्रिक विचारों का विकास हुआ। उसके बाद हो गया चौथा हो गया धर्म सुधार आंदोलन ने रोमन कैथोलिक धर्म को प्रभुत्व अवश्य कर दिया, किंतु उसका पूर्ण अंत नहीं हुआ अथवा वह प्रोटेस्टेंट धर्म का गतिरोध करने के लिए प्रयत्नशील हुआ, जिसके फलस्वरूप प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन का सूत्रपात हुआ। रोमन कैथोलिक धर्म ने नए सिरे से अपना सुधार किया और नूतन कैथोलिक धर्म का प्रचार आरंभ हो गया। उसके बाद हो गया धर्म सुधार आंदोलन को प्रारंभ में धर्मशास्त्रों पर बल देने की प्रवृत्तियां प्रबल रही, किंतु अंत में लोकतंत्र के समर्थक और निरंकुश राजसत्ता का विरोध करने वाली प्रवृत्तियों ने जोर पकड़ा। प्राकृतिक दशा, सामाजिक समझौते, जनता की प्रभुसत्ता और प्रतिनिधि शासक के विचारों का विकास हुआ, जिसने 17वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दी के महान राजनीतिक विवादों का सूत्रपात किया। तो फ्रेंड्स ये वीडियो हो गया धर्म सुधार आंदोलन, उसका जो उद्देश्य, उसके जो कारण, उसके जो महत्व और जिसकी जो देन है उसके बारे में ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।